दोस्तों, आज की कहानी है माँ अब सब काम खुद से करना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज रति बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सोचा ही नहीं था ये बच्चे भी कभी अपने माँ को यूं शर्मिंदा कर सकते हैं। बहुत हो गया पति और बच्चों पर आत्मनिर्भरता, अब खुद ही करना होगा। सोचते सोचते रति कुछ पल पहले की बात सोचकर परेशान हो उठी थी। वाह आंटी, आपको कार चलानी भी आती है। मेरी मम्मा को तो कुछ भी करना नहीं आता। आजकल सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं पर मेरी मम्मी वो भी करना नहीं जानती। शॉप पर जाएगी वो भी किसी को साथ लेकर। आप करती है ऑनलाइन शॉपिंग? अनिकेत ने एक महीने पहले पड़ोस में रहने आई काव्या को देखकर पूछ बैठा। हाँ बिल्कुल, मैं अपने सब काम खुद ही कर लेती हूँ। पति और बच्चों के चक्कर में मैं तो कभी काम ही ना हो, इसलिए अब हम औरतों को खुद ही काम करना सीख लेना चाहिए। गर्व से काव्या ने कहा और सब लिस्ट की और बढ़ गए। रति को बेटे की बात सुन बहुत बुरा लग रहा था। आजकल के बच्चे जरा बड़े क्या हो जाते ये भी भूल जाते। उन्हें बड़ा करने और सब कुछ सिखाने में इसी माँ का हाथ होता है। घर आकर वो शुभ साफ से अपना राशन का सामान समेटने लगी। बेटा जो माँ को स्कूटी पर लेकर बाजार गया था, साबी होल्डर पर लटका मोबाइल लेकर व्यस्त हो गया। 12वीं की परीक्षा देकर वह कोचिंग जाने लगा था तो उसे स्कूटी चलाने की परमिशन दे दी कि आने जाने में आसानी होगी। और रति भी अब उसके साथ पास के बाजार चली जाया करती थी। मोबाइल पहले से ही पढ़ाई की जरूरतों को ध्यान में रखकर दे दिया गया था। तभी रति से अनिकेत ने कहा, माँ मैं कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, 1000 रुपये चाहिए होंगे। जब सामान घर पर आएगा तब देकर ले लेना प्लीज। रति ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद अचानक रति ने देखा रसोई का कुछ सामान खत्म हो रहा है। लाने का मन नहीं कर रहा था। उसने अनिकेत के कोचिंग से आने के बाद कहा, बेटा ये 2-4 सामान ऑर्डर कर दे। तेरे पापा होते तो वो कर देते थे, बहुत जल्दी दे जाता है। कभी कभी मुझे भी बहुत आराम मिल जाता है। ओ माँ, अभी तो आया हूँ कोचिंग से, 2 मिनट रेस्ट करने दो फिर करता हूँ ऑर्डर। वैसे आप ये सब क्यों नहीं सीख लेती हो? देखो काव्या आंटी सारा काम खुद ही करती है ना, कभी उन्हें अंकल के साथ आते जाते देखा ना उनके बच्चों के साथ। आपको तो आदत हो गई है। जब तक दीदी हॉस्टल नहीं गई थी उससे सब करवा लेती थी, अब मुझे बोलती हो। कल जब मैं भी चला जाऊंगा फिर क्या करोगी? पापा ऑफिस होंगे, ऐसे में क्या आप उनके आने का इंतजार करती रहोगी? खुद भी करना सीखो ना। के अनी के दोस्त का कॉल आ गया तो उसमें व्यस्त हो गया। रति को उस दिन की शर्मिंदगी याद आ गई और बेटे की कही गई बात कहीं ना कहीं उसे शोर तो कर रही थी। वो अपना मोबाइल ली और ऐप डाउनलोड करने लगी जिससे उसके पति और बच्चे सामान ऑर्डर किया करते थे। फिर सारी प्रक्रिया याद करके वह अपना काम करने की कोशिश कर रही थी। तभी बेटे की एक बात याद आई।
कूपन भी होता है कभी कभी, उससे भी कैसे पैसे कम हो जाते। रति ने वो भी खोज कर सब अच्छी तरह चेक कर ऑर्डर कर दिया। जब सामान आया अनिकेत ने दरवाजा खोला। डिलीवरी वाले ने सामान देते हुए पैसे बोले, हाँ ला रही हूँ कहते हुए रति जड़ से पैसे देकर सामान ले ली। अनिकेत आश्चर्य से देख रहा था। दरवाजा बंद कर बोला, कह ही रहा था ना ऑर्डर पापा को बोलने की क्या जरूरत थी, बस आप डांट खिलवाना। अब मुझे पापा से नहीं कहा, खुद ही किया था। बहुत हो गया तुम लोगों पर आश्रित रहना। ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है, बस जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो हम सोच लेते हैं वो अब समझदार हो गए तो हमारा काम कर दिया करेंगे, पर नहीं, वो हमें बता रहे खुद से करना सीखो। लो भाई सीख लिए, अब जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, खुद कर लिया करूंगी। रति की आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। दूसरे दिन अनिकेत की छुट्टी थी, वह देर तक सो रहा था। रति बहुत दिनों से सोच रही थी पास के मॉल में सेल लगी है, एक बार जाकर देख आती हूँ, पर अकेले जाने से हमेशा बचती रहती थी। पर अब तो सब अकेले ही करना है, ये सोच वह घर से निकल गई। कुछ समय बाद अनिकेत का कॉल आया, कहाँ हो माँ? उठकर पूरा घर सान मारा। मॉल आई हूँ, खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। रति ने कहा, अरे पर किसके गई हो, कैसे गई हो बताओ तो सही। अनिकेत आश्चर्य संकित हो पूछा, अकेले स्कूटी से आई हूँ, तुम खाना खा लेना, आती हूँ कुछ देर में कर रति ने फोन काट दिया। घर पहुंची तो अनिकेत शक्कर काट रहा था। तुमने पापा को क्यों फोन किया? वो परेशान हो पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना? रति घर में घुसते हुए बोली, अरे तुम स्कूटी से अकेली चली गई, वैसे तो तुम्हें डर लगता है चलाते हुए, फिर कैसे गई? मुझे फिक्र हो रही थी कहीं गिर विर ना गई हो, इसलिए पापा को बता दिया मम्मी अकेले स्कूटी से मॉल चली गई है। अनिकेत माँ के हाथ से पैकेट देकर उसके पैर हाथ देखने लगा। कुछ नहीं हुआ है, मुझे धीरे धीरे चला कर गई थी, वैसे भी अब मुझे खुद को सर्दी से बचाकर गर्म महसूस करना है। क्या ही होता गिर जाती, बचपन में तुम लोगों को सब कुछ मैंने ही सिखाया। साइकिल चलाते वक्त गिर कर रोते तो फिर हिम्मत देकर चलाने को प्रेरित करती थी, पर तुमने क्या किया? ठीक है मुझे नहीं आता था तो सिखा देते, दूसरों के सामने बोलकर मुझे शर्मिंदा करने की क्या जरूरत थी? अब तो हो गई हो ना तुम्हारी काव्या आंटी की तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट। रति आज बेटे को सुनाते हुए बोली। अनिकेत माँ की बात सुन सिर झुका लिया। शशि तो कह रही है माँ, अब जब भी वह गलती किया या निराश हुआ माँ पापा हमेशा सपोर्ट करते रहे, और वह अपनी माँ को सपोर्ट करने के बजाय दूसरों के सामने शर्मिंदा कर रहा था। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे उस दिन काव्या आंटी के सामने वैसे नहीं कर कहना चाहिए था। आनी के सिर झुकाए माँ के सामने खड़े होकर बोला, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी जिंदगी में सबक दे जाती हैं। मैं भी कुछ ज्यादा तुम लोगों पर आकर्षित होती जा रही थी, अब जब खुद से करने लगी हूँ आत्मविश्वास आ रहा है, और अब शायद तुम्हें भी किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होगी। कह रति कमरे में चली गई।